Hello students, I am Nishant Srivastava and welcome to the first part of Python. Uh, in this part we will learn about some introduction of Python कि आखिर इन पे Python है क्या चीज़ और ये Python किस तरीके से प्रोग्रामिंग में और कंप्यूटर लैंग्वेज को किस तरीके से रीडिफाइन करता है कि हम इस पर्टिकुलर लैंग्वेज के थ्रू जो चाहें वो अपने हिसाब से क्रिएट कर सकते हैं इनटू कंप्यूटर्स एज या एप्लीकेशंस कह सकते हो या कुछ भी कह सकते हो। आज के डेट में पाइथन जो है वो वर्ल्ड का वन ऑफ द मोस्ट यूज्ड लैंग्वेज है, कंप्यूटर लैंग्वेज है। अब सबसे पहली चीज़ ये है कि कंप्यूटर लैंग्वेज क्या है, आपको ये समझना ज़रूरी है कि कंप्यूटर लैंग्वेज क्या है। तो लैंग्वेज एक्चुअल में किसी भी लैंग्वेज की तरह कंप्यूटर लैंग्वेज भी उसी तरीके से वर्क करती है जैसे कोई दूसरी लैंग्वेज वर्क करती है। जैसे दूसरी लैंग्वेज का काम क्या होता है कि एक पर्टिकुलर इंसान से दूसरे पर्टिकुलर इंसान को के बीच में जो कनेक्शन है उसको मेंटेन रखना। मतलब कि अगर मैं कुछ बोल रहा हूँ और आप वो समझ रहे हो, डैट मीन्स मैं जो लैंग्वेज बोल रहा हूँ वो लैंग्वेज आप जानते हो और आप उसको समझ रहे हो, आप उसको अपने हिसाब से उसको अपने दिमाग में प्रोसेस कर रहे हो और उससे समझ रहे हो, उससे इंफॉर्मेशन बना रहे हो। ठीक है, इन द सेम वे कंप्यूटर्स को भी समझाने के लिए लैंग्वेज की ज़रूरत पड़ती है। अब ये लैंग्वेजेस जो होते हैं ये कंप्यूटर्स हमारी तरह हमारे लैंग्वेजेस को जानते नहीं हैं। जैसा कि आप लोग बचपन से जानते होंगे, पढ़ रहे होंगे हर कुछ को कि कंप्यूटर जो है वो कौन सा लैंग्वेज समझता है, तो वो समझता है मशीन लैंग्वेज। ये मशीन लैंग्वेज जो होता है ये हमें समझ में डायरेक्टली नहीं आता है ना। एक्चुअल में मशीन लैंग्वेज भी हमने ही बनाया है, इंसानों ने ही बनाया है। 0101 का जो लैंग्वेज होता है वो एक्चुअल में, क्योंकि 0101 डिजिट्स हैं, डिजिट्स भी कंप्यूटर समझते नहीं है। अगर देखा जाए तो कंप्यूटर जो है वो बस वो लाइन ऑन या ऑफ, मतलब इलेक्ट्रिसिटी ऑन या ऑफ ही समझते हैं, उसके अलावा और कुछ नहीं समझते। तो वो ऑन और ऑफ को हमने 0 और 1 का नाम दे दिया। 0 का मतलब वो लाइन इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई नहीं हो रही है, 1 का मतलब इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई हो रही है। ठीक है, इस अब इस पर्टिकुलर चीज को हमने एक लैंग्वेज क्रिएट कर लिया ताकि हम जो है वो कंप्यूटर से कनेक्ट कर सकें और उसको अपने हिसाब से समझा सकें, है ना। तो लेकिन मशीन लैंग्वेज बहुत मुश्किल लैंग्वेज है। अब उसमें आपको समझ पाना चीज़ों को या कंप्यूटर को समझा पाना बहुत मुश्किल हो जाता है आम इंसान हमारे आपके जैसे इन लोगों के लिए। ठीक है, वो जो मशीन लैंग्वेज जानते हैं, बहुत मेहनत कर रखा है, वही वो कर सकते हैं। तो उसके लिए हम लोगों ने उस मशीन लैंग्वेज को और ईजी बना दिया और इजी बनाते बनाते हमने हाई लेवल लैंग्वेजेस का यूज करना शुरू कर दिया। आपने C++, जावा वगैरह का नाम सुना होगा। ठीक है, ये उन्हीं तरह के लैंग्वेज हैं जो कि बेसिकली हम लोगों के लैंग्वेज जो कि इंग्लिश है, जो कि नंबर्स हैं, जो कि सिंबल्स हैं, इनका यूज करके मशीन लैंग्वेज को या कंप्यूटर को किस तरीके से आसानी से समझा सकें, है ना। हमारे लैंग्वेज को ही आसान करके कंप्यूटर को समझाना और कंप्यूटर के लैंग्वेज को आसान करके हमें समझना, ये क्रिएट करता है ये लैंग्वेजेस। लैंग्वेज का सिंपल मतलब है कि टू क्रिएट कम्युनिकेशन बिटवीन टू पर्संस, टू थिंग्स और एनीथिंग। ठीक है, तो यहाँ कंप्यूटर और प्रोग्रामर के बीच में कम्युनिकेशन होना जरूरी है, क्योंकि प्रोग्रामर को क्या होता है कि आप हर एक पर्टिकुलर कंप्यूटर से कुछ करवाना होता है। कोई एप्लीकेशन अगर आप क्रिएट कर रहे हो, दैट मीन्स आप कुछ करवा रहे हो कंप्यूटर से। तो कंप्यूटर से अपने हिसाब से काम करवाने के लिए आपको उसे अपने हिसाब से समझाना भी होगा। तो कंप्यूटर ऐसे तो समझता नहीं है, उसे समझाने के लिए आपको भी उसका लैंग्वेज समझना पड़ेगा। तो इसके बीच के लिए हम लोगों ने यूज किया डिफरेंट लैंग्वेजेस को, कंप्यूटर लैंग्वेजेस को। जैसा सिंपल सा एग्जांपल ले लो कि अगर मैं चाइना गया तो मुझे चाइनीज नहीं आती और सामने वाला इंसान जो चाइना में रहता है, मुझे उससे कुछ काम है, मुझे उससे कोई काम करवाना है, उसको हिंदी या इंग्लिश नहीं आती। मतलब हम दोनों एक दूसरे के लैंग्वेजेस से बिल्कुल अनजान हैं। अब हमने क्या किया, एक ट्रांसलेटर हायर किया। वो ट्रांसलेटर क्या कर रहा है, मेरे लैंग्वेज को समझ रहा है और सामने वाले के लैंग्वेज को भी समझ रहा है। मतलब वो चाइनीज भी जानता है और इंग्लिश या हिंदी भी जानता है। तो मैं जो बोल रहा हूं उसे वो ट्रांसलेटर किससे समझा रहा है, जिसको चाइनीज में उस पर्टिकुलर इंसान को समझा रहा है। वो जो बोल रहा है वो ट्रांसलेटर मुझे समझा रहा है। मतलब कि ये चीज कर क्या रहा है, बेसिकली हम लोग के जो लैंग्वेज बैरियर है उसको खत्म कर रहा है। और ये लैंग्वेज बैरियर को खत्म करता है कौन, तो ऑब्वियस सी बात है
कोई कंपाइलर, इंटरप्रेटर, या फिर उसे हम लोग लैंग्वेज प्रोसेसर कहते हैं। क्योंकि देखो हाई लेवल लैंग्वेज हम लोग जो यूज़ कर रहे हैं उसको भी कंप्यूटर नहीं समझ रहा है। ABCDEFGH प्रिंट वगैरह वगैरह जो भी हम लोग आगे पढ़ेंगे, कीवर्ड्स वगैरह, टोकन्स वगैरह, वो चीज़ें कंप्यूटर ही नहीं समझता है उनको भी। मतलब वो सिर्फ और सिर्फ मशीन लैंग्वेज या फिर इलेक्ट्रिसिटी सिग्नल्स को ही समझता है। तो वो हम लोग नहीं समझ रहे हैं, तो उसके बीच के चीज़ को जो ट्रांसलेट करता है, जो प्रोसेस करता है, उसे हम लोग कहते हैं लैंग्वेज प्रोसेसर। ठीक है, तो इन्हीं सब चीज़ों के थ्रू ये काम होता है। अब हम लोग को पाइथन सीखना है। पाइथन एक बहुत ईजी, मतलब कह सकते हो आज के समय के हिसाब से द ईजीएस्ट जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जिसके थ्रू आप कोई एप्लीकेशन या कुछ क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, तो प्रोग्राम पाइथन जो है वो इतना आसान है कि आप कोई बच्चा भी, जैसे कि आप आज के समय में अगर आप देखो तो क्लास 8, क्लास 7, यहाँ तक कि अब जो नई पॉलिसीज़ वगैरह आ रही हैं उनमें क्लास 6 से ही पाइथन पढ़ाना है। तो क्लास 6, 7, 8 के बच्चे जब पाइथन पढ़ सकते हैं, मतलब कि वो समझ रहे हैं, ये इतना आसान है कि उनके समझने लायक है, तो हम लोगों के लिए और आसान होना चाहिए। तो दो चीज़ें ध्यान में रखनी है कि ये एक लैंग्वेज है, और हर एक लैंग्वेज को क्रिएट करने के लिए, हर एक लैंग्वेज को अपने हिसाब से समझने के लिए, कोई भी लैंग्वेज को शुरुआत से समझने के लिए उसके बेसिक को समझना पड़ता है। जैसे हम लोग इंग्लिश सीखें, इंग्लिश को सीखने के लिए हमें क्या करना पड़ा? पहले ABCD सीखा है हमने, उसके बाद हमने वर्ड्स बनाना सीखा, उसके बाद हमने सेंटेंसेस बनाने सीखे, उसके बाद हमने उस पूरे सेंटेंसेस के पैराग्राफ बनाना सीखा। ठीक है, अब जैसे वर्ड हमने ABCD सीख लिया, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि ABCD सारे के सारे ABCD कैसे भी लिख दें तो वो वर्ड बन जाएंगे, नहीं। उसको एक तरीके से, एक स्ट्रक्चर के थ्रू उसको रखना पड़ेगा, तभी वो वर्ड बनेंगे। और उसको उन वर्ड से मिलाकर सेंटेंस बनाना है तो उनको भी एक स्ट्रक्चर के थ्रू रखना पड़ेगा, जिनसे सेंटेंसेस बनेंगे। और उस स्ट्रक्चर, यहाँ भी उसी तरीके के स्ट्रक्चर को हमको फॉलो करना है। और उन स्ट्रक्चर्स को जिसको हमें फॉलो करना है उन्हें हम लोग सिंटैक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? सिंटैक्स कहते हैं। ठीक है, अब ये सिंटैक्स जो होता है ये बेसिकली हर जगह फॉलो करना है हमें। हम जब भी जो भी लाइंस क्रिएट करेंगे, जो भी लाइन लिखेंगे, जो भी लाइन टाइप करेंगे, या जो भी लाइन करवाएंगे कंप्यूटर से, उन सब जगहों पर हमें ये सिंटैक्स को फॉलो करना होगा। हर एक चीज़ का अलग सिंटैक्स होगा। एक भी सिंटैक्स के प्रॉब्लम ये में कुछ भी कहीं भी गड़बड़ी होगी, या तो कॉमा या फिर सेमीकोलन या कुछ भी अगर आपको अगर मिस होगा, तो आपको ये प्रोग्राम जो है वो वर्क या रन नहीं करेगा। तो हमें धीरे धीरे ये सब चीज़ें करनी होंगी और प्रैक्टिकल वर्क करना पड़ेगा। अगर आपके घर पे कंप्यूटर है, ऑब्वियस सी बात होगा, क्योंकि आप कंप्यूटर साइंस पढ़ रहे हो तो आपको कंप्यूटर चाहिए ही होगा। तो आप या फिर अपने मोबाइल फ़ोन से भी कर सकते हो। अभी मैं आपको करके दिखाऊंगा कि एक कैसे एग्जाम्पल है, वो भी आपको करके दिखाऊंगा मैं मोबाइल फ़ोन से ही। ऐसा नहीं कि मैं कंप्यूटर का यूज़ कर रहा हूँ। पाइथन इतना आसान है कि मोबाइल फ़ोन से भी आप प्रोग्रामिंग कर सकते हो। ठीक है, तो हम लोग समझते हैं इसको। पाइथन को समझने, पाइथन तो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अब उस लैंग्वेज को समझने के लिए उसके बेसिक्स को समझना पड़ेगा। तो ये बेसिक्स जो हैं ये लगभग सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के सेम होते हैं। ठीक है, सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में यही बेसिक्स होते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या चीज़ें नहीं हैं। तो उन बेसिक्स या उन बेसिक चीज़ों को हम लोग कहते हैं टोकन्स। Tokens are basically the smallest individual unit in a program is known as tokens और lexical unit। ठीक है, इनको हम लोग टोकन्स भी बोलते हैं और लेक्सिकल यूनिट भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब ये टोकन्स या लेक्सिकल यूनिट्स होते क्या हैं? तो बेसिकली देखो, पाइथन में हमारे पास कुछ पर्टिकुलर टोकन्स होते हैं, जैसे कीवर्ड्स, आइडेंटिफायर्स, लिटरल्स, ऑपरेटर्स एंड पंक्चुएटर्स। अब इसमें से कीवर्ड्स सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि ये कीवर्ड्स क्या होते हैं। ठीक है, अब कीवर्ड्स जैसा कि आप लोग यहाँ दिख रहा है, आपको स्क्रीन पर दिख जाएगा ये कुछ पर्टिकुलर एक एग्जांपल सैंपल प्रोग्राम जो रन कर रहा है, और उसमें अलग अलग चीज़ें दे रखी हैं, अलग अलग एरोज के साथ दिखा रखा है कि कीवर्ड्स क्या हैं और आइडेंटिफायर्स क्या हैं, ऑपरेटर्स क्या हैं, लिटरल्स क्या हैं। उन्हीं से हम लोग समझते हैं कि एक सिंपल सा एक पाइथन प्रोग्राम है। ठीक है, अब इसमें क्या है, एक फॉर A1 इन रेंज इनटू द ब्रैकेट 1, 10 और कोलोन, ये लाइन एक लूप को डिफाइन कर रहा है। हम लोग आगे पढ़ेंगे लूप किसको कहते हैं, कि एक पर्टिकुलर पार्ट ऑफ प्रोग्राम जो है वो रिपीट करेगा, एक पर्टिकुलर लूप में, एक सर्कल में रिपीट करेगा। ठीक है, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड तक, तो उसको हम लोग कहते हैं लूप। हम लोग आगे डिटेल में इस चीज को पढ़ेंगे। ठीक है, फिलहाल आप लोग बस एग्जाम्पल की तरह लो। ठीक है, तो द कीवर्ड्स क्या है इसमें? तो कीवर्ड्स कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं
बेसिकली इंग्लिश वगैरह का ही यूज किया जाता है, और उनसे कुछ ऐसे वर्ड्स बनाए गए हैं जो कि पहले से ही हमारे पाइथन के लाइब्रेरी में इंटीग्रेटेड होते हैं, और उनका काम पहले से ही डिफाइंड होता है कि वो कीवर्ड्स क्या करेंगे। से फॉर है, फॉर का काम पहले से डिफाइंड है कि फॉर जब भी लगेगा, फॉर जब भी जहां भी यूज होगा वो लूप के लिए यूज होगा, वो लूप को कंटिन्यू करने के लिए यूज होगा। इफ है, इफ जब भी लगेगा तो वो एक पर्टिकुलर कंडीशनल स्टेटमेंट को दिखाने के लिए यूज किया जाएगा। इस तरीके से ढेर सारे अलग अलग कीवर्ड्स आपको अपने प्रोग्राम में दिख जाएंगे, ठीक है। या पाइथन में या किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में होते हैं जो पहले से ही डिफाइंड, जैसे हम लोग कैसे कोई वर्ड्स हैं, अब इंग्लिश में सारे के सारे वर्ड्स डिफाइंड हैं, इस वर्ड का मतलब ये है, इस वर्ड का मतलब वो है, उस वर्ड का मतलब वो है। इन द सेम में यहां भी कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनका मतलब पहले से ही डिफाइंड है। अब आप उसको कैसे यूज करते हो ये बिल्कुल पूरी तरह से आपके प्रोग्रामिंग स्किल और आपके लॉजिक पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये हो गए कीवर्ड्स, मतलब कि पहले से डिफाइंड, प्री डिफाइंड वर्ड्स, प्री डिफाइंड ऑप्शंस, प्री डिफाइंड वर्ड्स विच हैव सम मीनिंग टू इट, इट इज प्री डिफाइंड, ओके, जो कि लाइब्रेरी में पहले से ही रखे हुए हैं उसके। अब आगे देखते हैं कि आइडेंटिफायर्स किसको कहते हैं, ठीक है। यहाँ आइडेंटिफायर्स या ब्रैकेट में नेम्स दे रखा है, ठीक है। तो आइडेंटिफायर्स बेसिकली वेरिएबल्स होते हैं, है ना। जब भी हम लोग, अब वेरिएबल्स यहाँ पे कौन क्या हो गया तो हम लोग आगे पढ़ेंगे वेरिएबल्स के बारे से। हम लोग मैथ्स में वेरिएबल्स पढ़ते हैं, वेरिएबल्स हम लोग कोई भी डेटा स्टोर कर सकते हैं, राइट। मतलब एक्स अगर हम लोग मैथ में ले लिया तो उस एक्स में कोई भी नंबर एंट्री हो सकता है, कोई भी नंबर उसके जगह पर आ सकता है। इसी तरीके से यहाँ भी हम लोग वेरिएबल्स, जैसे यहाँ दिख रहा होगा आपको a1 लिया हुआ है वेरिएबल, यहाँ प्रिंट a1 वेरिएबल दिया हुआ है, मतलब कि A1 के अंदर कोई भी डेटा आप चाहो तो एक स्टोर, जैसे ही आपने A1 को डिफाइन कर दिया या कोई एक वेरिएबल डिफाइन कर दिया या कोई आइडेंटिफायर डिफाइन कर दिया, ठीक है, तो उसमें आपको ऑटोमेटिकली आपका एक मेमोरी पार्ट जो है वो डिफाइन हो जाता है कि उस मेमोरी पार्ट में आप कोई भी चीज एंट्री कर सकते हो, ठीक है। अनदर थिंग इज लिटरल्स। अब लिटरल्स यहां क्या दिखा रहे हैं, तो जो भी नंबर या कॉन्स्टेंट्स होते हैं, आइडेंटिफायर्स क्या हो गए, आइडेंटिफायर्स हो गए वेरिएबल्स, ठीक है, वेरिएबल्स, ठीक है। बट लिटरल्स क्या हो गए, वो हो गए कॉन्स्टेंट्स। जो कॉन्स्टेंट्स आप लोग यूज करते हो मैथ्स में, ठीक है, वो कॉन्स्टेंट्स हो गए लिटरल्स, ओके। तो लिटरल्स यहां दिख रहा होगा आपको, जो भी नंबर्स वगैरह हम लोग यूज कर रहे हैं जिसका वैल्यू कभी चेंज नहीं हो सकता, 1 है तो 1 ही होगा, 1 के अलावा कुछ और तो वैल्यू हो नहीं सकता उसका, ठीक है। 10 है तो 10 ही होगा, मतलब 10 के अलावा कोई और वैल्यू हो नहीं सकता उसका, ठीक है। तो इनको हम लोग कहते हैं कॉन्स्टेंट्स या फिर लिटरल्स। अदर थिंग्स आर ऑपरेटर्स, ऑब्वियस सी बात है। अब आप काम कर रहे हो कंप्यूटर पे और कैलकुलेशन, कंप्यूटर का नाम ही होता है कैलकुलेटर, ठीक है, कंप्यूटर का काम ही है, इट इज इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर, ठीक है। तो इस कैलकुलेटर में आपको कुछ ना कुछ ऑपरेटर्स का यूज करना पड़ेगा। ऑपरेटर्स का सिंपल मतलब है कोई भी ऐसा ऑपरेटर, कोई भी ऐसा सिंबल विच आर यूज टू कंप्यूट एनीथिंग, ठीक है। जैसे कि यहां पर आपको मॉड्यूलस ऑपरेटर दिख रहा है, परसेंट का साइन जो दिख रहा है यहां पर, ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं मॉड्यूलस ऑपरेटर। अब इसका काम यहां, अब देखो ऑपरेटर्स सब वही होते हैं, जैसे कि अगर हम लोग देखें ऑपरेटर्स कौन कौन से होते हैं, हम लोग अगर अर्थमेटिक ऑपरेटर्स की बात करें तो अर्थमेटिक ऑपरेटर होते हैं प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, ठीक है, जो हम लोग डिवीजन देखते हैं, सॉरी डिवीजन, ओके। तो ये 4 ऑपरेटर्स बेसिकली अर्थमेटिक ऑपरेटर्स होते हैं, ठीक है। ये ऑपरेटर्स का काम वही है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। लेकिन क्योंकि हम लोग एक एक हाई लेवल लैंग्वेज यूज कर रहे हैं, तो हो सकता है कि कई जगहों पर इस प्लस का मतलब कुछ और हो, इस माइनस का मतलब कुछ और हो, इस मल्टीप्लाई का या फिर इस एस्ट्रिक मार्क का मतलब कुछ और हो, और इस स्लैश का मतलब कुछ और हो। मतलब अगर हम लोग सिंगल प्लस का यूज कर रहे हैं, दैट मीन्स एडिशन भी हो सकता है, इसका मतलब एडिशन भी हो सकता है, सिंपल एडिशन, 1 + 1 इज इक्वल टू 2, या फिर इसी का मतलब कॉनकैटेनेशन भी हो सकता है। अब कॉनकैटेनेशन क्या होता है, तो कॉनकैटेनेशन का मतलब होता है कि कॉनकैटेनेशन आप बुक में देखेंगे आपको ये दिख जाएगा, ठीक है। कॉनकैटेनेशन का मतलब होता है कि 1 + 1 मतलब 1 1,
ये बेसिकली जनरली स्ट्रिंग वगैरह के लिए या फिर कैरेक्टर्स वगैरह के लिए यूज किया जाता है, जहां पर दो कैरेक्टर्स को एक साथ ऐड करना हो, ठीक है। तो अगर आपने कोई ये नहीं डिफाइन किया हुआ है कि ये जो 1 है ये इंटीजर है या फिर कैरेक्टर है, ठीक है, तो आपको अगर इंटीजर डिफाइन नहीं किया हुआ है तो फिर आपको ऑटोमेटिकली ये कॉन्कैटिनेट कर देगा, मतलब कि ये 1 + 1 2 नहीं होगा, 1 + 1 1 1 हो जाएगा, ठीक है। 2 + 3 5 नहीं होगा, 2 + 3 क्या हो जाएगा, 2 + 3 हो जाएगा 23। ये हो गया कॉन्कैटिनेशन। ये तब जब आप 2 + 3 तब यूज कर रहे हैं जब आपने प्लस को डिफाइन या फिर ये डिफाइन नहीं किया कि 2 और 3 नंबर्स हैं या फिर हम लोगों ने उसे कैरेक्टर की तरह यूज किया। अगर हमने यहां पर डिफाइन कर दिया कि वो नंबर्स की तरह यूज हो रहे हैं तो 2 + 3 = 5 हो जाएगा, मतलब प्लस का काम हो जाएगा उसको डिफाइन करना, ठीक है, मतलब उसको एडिशन करना। ओके, नाउ अब हम लोग समझेंगे कि इसी तरीके से अलग अलग ऑपरेटर्स, ढेर सारे ऑपरेटर्स होते हैं। तो मतलब यहाँ मॉड्यूलस सिंपल, अगर हम लोग सिंपल डिवीजन ऑपरेटर का यूज करते हैं उसका मतलब क्या होता है, वो हमें क्या आंसर देता है, वो हमें क्वोशिएंट आंसर देता है। किसी भी चीज को डिवाइड करते हैं तो जब डिवीजन ऑपरेटर का यूज हम लोग कर रहे हैं स्लैश वाले, तो वो हमें क्वोशिएंट आंसर देता है। लेकिन अगर हम लोग यहाँ पर परसेंट ऑपरेटर या मॉड्यूलस ऑपरेटर का यूज कर रहे हैं तो वो हमें उसका रिमाइंडर देगा। अब ये बहुत जगह पे यूज होता है, कैसे यूज होता है हम लोग आगे जब पढ़ेंगे तो समझ में आएगा और बहुत मजा आएगा। अगर आप समझ रहे हो और चीजों को करना चाह रहे हो तो इससे मजेदार चीज हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो और मजा नहीं आएगा तो आपको फिर करने में बहुत मुश्किल भी होगी, ठीक है। तो इसमें मजा आना चाहिए और दिमाग लगाना होगा, आपको अपने दिमाग को खोलकर काम करना होगा, आपको अपने लॉजिकल सिस्टम को खोल के काम करना होगा, ठीक है। अदर थिंग इज, अब आगे बढ़ते हैं, पंक्चुएशन या पंक्चुएटर्स। पंक्चुएटर्स क्या होते हैं, वो बेसिकली सिंबल्स होते हैं, जैसे कॉमा, जैसे कोलोन हम लोग यूज करते हैं, जैसे सेमी कोलोन यूज करते हैं, जैसे हम लोग ये ब्रैकेट्स या फिर पैरेंथेसिस यूज करते हैं, ठीक है। तो ये सब चीजें जो हो गई वो हो गए पंक्चुएटर्स। तो इस इन्हीं सब चीजों को मिलाकर, बेसिकली इन्हीं टोकन्स को मिलाकर आप एक प्रोग्राम क्रिएट करते हो, ठीक है। और यहाँ पाइथन में भी उसी तरीके से होता है। तो यहाँ बाकी सारे लैंग्वेजेस में क्या होता है कि आपको बहुत सारी चीजें पहले से करनी या डिफाइन करनी पड़ती हैं खुद से, लेकिन पाइथन क्या है, इतना आसान है कि आप बहुत सारी चीजें आसानी से खुद से डिफाइन कर सकते हो, पहले से ही डिफाइन कर रखा है, तो आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। ऐसे सिंपल सा मैं एग्जांपल दिखाता हूँ आपको। तो ये एक एग्जांपल है पाइथन प्रोग्राम का, और इस एग्जांपल में हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ 5 लाइंस दे रखे हैं पाइथन प्रोग्राम के, और ये पांचों लाइंस जो हैं वो अलग अलग चीज़ें डिनोट करती हैं। जैसा कि फर्स्ट लाइन है वो एक प्रिंट लाइन है, मतलब प्रिंट फंक्शन का यूज़ किया गया है यहाँ पर। प्रिंट फंक्शन इज़ अ कीवर्ड, और ये कीवर्ड क्या करता है कि आप कुछ भी चीज़ आउटपुट कराना चाहते हैं ऑन स्क्रीन, तो वो आउटपुट यूज़र को इसी कीवर्ड के अंदर जो भी ब्लू लाइन्स या सिंगल कोट के अंदर जो लिखा हुआ है, वो जो भी लिखा हुआ है वो एज इट इज़ वहाँ पर दिखाई दे देगा। उसके बाद है ए, बी एंड सी, ये तीनों लाइन, ये 2, 3 और 4 लाइन जो हैं, ये लाइंस डिनोट कर रहे हैं कि हम वेरिएबल्स डिक्लेयर कर रहे हैं। मतलब ए, बी और सी जो हैं वो क्या है, वेरिएबल्स हैं। इंट हम लोगों ने यूज़ किया है, इंट का मतलब हो गया कि वो एक मैथमेटिकल या सिंपली नंबर्स हैं, ठीक है। एंड इनपुट का मतलब हो गया प्रिंट की ही तरह प्रिंट आउटपुट क्रिएट करता है, तो इनपुट जो है वो इनपुट क्रिएट करता है कि हम कीवर्ड वगैरह से कोई भी डेटा एंट्री करना चाहें तो वो इनपुट के थ्रू किया जा सकता है। और हमने लास्ट में फिर से प्रिंट का यूज़ किया है, और हमने सी को प्रिंट से सी को, मतलब सी में जो भी कुछ है, सी में क्या है, ए प्लस बी का वैल्यू अपलोड किया गया है सी के अंदर। तो सी में जो भी कुछ है वो कहाँ प्रिंट हो जाएगा, लास्टली जो एज अ आंसर प्रिंट हो जाएगा। तो अब हम लोग इसको रन करा के देख लेते हैं। जब हमने इसे रन कराया तो वेलकम टू पाइथन जैसा लिखा था वैसा आया। फर्स्ट नंबर हमने इंटर किया 10, सेकंड नंबर मान लो हमने इंटर किया 20, रिजल्ट हमारे पास सम इज इक्वल टू 30 आ गया। हम लोग देख सकते हैं वेलकम टू पाइथन, ठीक है। फर्स्ट नंबर इज 10, सेकेंड नंबर इज 20 एंड सम इज 30। ये एक बेसिक एग्जाम्पल था पाइथन प्रोग्राम का। होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू, वी विल सी यू नेक्स्ट टाइम।